अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सियासत के फैसले अदालत नहीं अवाम करते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में PFUJ के वफ्द से गुफ्तगू। कहा अजीब फैसले हैं, किसी को एक दिन और किसी को पूरी जिंदगी के लिए नाअहल करार दिया गया। एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का ही हो रहा है। अवाम जिस जमात के हक में फैसला करेंगे वो हुकूमत बना लेंगे। वजीर आजम की फौज और अदलिया के साथ बैकडोर राबतों की तरदीद। नाअहली केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील आजम तारड़ पेश होंगे। अदालत ने तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन को भी तलब कर रखा है। पहली समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सवाल नाअहली की मुद्दत का है। आर्टिकल 62 के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट ने करना था, लेकिन उसने अपना काम नहीं किया। जिस अदालत में देखो मेरे ही खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा सब जानते हैं नैब के नए रेफरेंसेस के पीछे क्या मकसद है। मरियम नवाज बोली ज़िमनी रेफरेंस में सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर डाल दी गई। अगर सबूत ना मिले तो मेरे किरदार कुशी का मदावा कौन करेगा। सवाल उठाया इमरान खान को हमारे खिलाफ मुकदमे के फैसले का पहले कैसे पता चल जाता है। नवाज शरीफ के एतराजात मुस्तरद। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड प्रॉपर्टीज ज़िमनी रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। केस के इख्तितामी मराहिल में नया रेफरेंस लाने का क्या मकसद है। नवाज शरीफ के वकील के दलाइल। नैब के वकील ने कहा नए सबूत मिलने पर ज़िमनी रेफरेंस दायर करना नैब का इख्तियार है। 6 फरवरी को आइंदा समाअत पर 5 गवाह तलब। छह गाड़ियां आगे 6 गाड़ियां पीछे। नवाज शरीफ फिर भी मजलूमियत का रोना रोते हैं। मजलूम तो हम हैं जो बख्तरबंद गाड़ियों में पेश होते थे। आसिफ जरदारी की तौसीर शरीफ में गुफ्तगू। बोले हमने झूठे केसेस का भी सामना किया। इस बार पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। जनूबी पंजाब सूबा बनकर रहेगा। किया जाए डेमोक्रेटिकली, वहाँ पे पार्लिमानी फॉर्म ऑफ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। जरदारी साहब उसको कमज़ोर करने का बाइस बन रहे हैं। ये पैसे चला के या अपने लोगों को वहाँ पे 1-1 महीना बिठा के हुकूमतों को पोलराइज करना, वहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा करना, ये उन्होंने ना पाकिस्तान की खिदमत की है ना जमहूरियत की खिदमत की है। आसिफ जरदारी पंजाब में कैसे हुकूमत बनाएंगे, मुशाहिदुल्लाह का सवाल। कहा क्या उसके लिए साजिश करेंगे। आसिफ जरदारी ने जो कुछ बलूचिस्तान में किया वो जमहूरियत की खिदमत नहीं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा शरीफ खानदान के लिए मुकदमात नई बात नहीं, सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा जमहूरियत में वजीर खारजा का अकामा या बैरून मुल्क असासे नहीं होते। ख्वाजा आसिफ जैसे शख्स का मुतनाज़ा होना यकीनी है। मेरी बेटी के साथ इंसाफ किया जाए। केपी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। पुलिस अच्छी है तो कातिल कैसे भाग निकला। कोहाट की आसमा रानी और मर्दान की बच्ची आसमा के कत्ल केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असखुद नोटिस केस में मर्दान की 4 साला बच्ची के कातिल की अदम गिरफ्तारी पर IG पर बरहम रिमार्क्स दिए। सुना था केपी पुलिस बेहतर हो गई, मगर आप पंजाब हुकूमत पर इन्हिसार कर रहे हैं।
कोहाट में आसमा रानी के कत्ल के मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी का भाई सादिक 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं मुल्जिम को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। मुल्जिम के चचा आफ्ताब आलम का मकतूला के वरसा को कानूनी मुआवनत फराहम करने का ऐलान। पीटीआई का जिलाई सदर भतीजे को बचाने की कोशिश कर रहा है, ज़ईम कादरी का इल्जाम। पीटीआई दहशतगर्दों और कातिलों को तहफ्फुज देने वाला गिरोह बन चुकी। बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, कहा आसमा रानी के कातिल का फरार हुकूमती आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। केपी हुकूमत पर शरीफा बीबी और 4 साल आसमा के कातिलों की सरपरस्ती का भी इल्जाम। राव अनवार इश्तिहारी और मतलूब है, किसी को इत्तला हो तो पुलिस को आगाह करे। इस्लामाबाद में राव अनवार के घर पर नाकाम छापे के बाद पुलिस का इश्तिहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी राव अनवार के ठिकाने से लाइल। कहा मीडिया अगर राव अनवार का ठिकाना जानता है तो पुलिस को बता दे। राव अनवार के हाथों मारे गए एक और शख्स कारी इसा की फैमिली भी मंजर-ए-आम पर आ गई। चीफ जस्टिस से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। एफसी बलोचिस्तान ने डेरा मुराद जमाली में धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक धमाका मंगोली स्टेशन के करीब बोलान एक्सप्रेस पर किया गया था। धमाके के जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिरों को एफसी के हिसार में महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एमडी सेप्रा का करप्शन के मामले पर तहकीकात रुकवाने के लिए दबाव। एमडी सेप्रा खालिद चाचड़ और ओहदे से हटाए गए जुबैर परवेज मिलकर करप्शन तहकीकात रुकवाने में सरगर्म। एंटी करप्शन टीम दबाव के बाइस तफ्तीश को सर्द खाने में डालने लगी। करप्शन के खिलाफ मुहिम से सऊदी अरब को 107 अरब डॉलर के असासे हासिल। डील के बाद 381 अफराद आजाद। करप्शन की रकम बरामद करने के लिए 65 जेर हिरासत अफराद से मुज़ाकरात जारी। कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज क्यों हारे, बैटिंग क्यों न चली, बॉलर्स क्यों सर पटकते रहे। कप्तान सरफराज अहमद शाहीनों की परवाज में कोताही से मुतालिक सवालात पर कन्नी कतराकल चल दिए। कप्तान इतने बदहवास हुए, T20 की फतह पर भी कुछ ना कहा। और चांद को लगेगा अनोखा ग्रहण। उफक पर नमूदार होंगे 3 नायाब फल्की नजारे। चांद दुनिया से कम तरीन फासले पर होगा। पहले चांद का रंग नीला और फिर सुर्ख होता चला जाएगा। 31 जनवरी को मुनफरिद चांद ग्रहण सुपर ब्लड ब्लू मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा सकेगा।